अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जी, हमारे चैनल फ़िक्शन ऑडियो उर्दू नॉवल पे आपका वेलकम। तो आज का जो नॉवल हम रीड करने लगे हैं उसकी कैटेगरी है वो वनी बेस्ड, विलेज बेस्ड और रोड हीरो बेस्ड नॉवल है और इसमें यूनिवर्सिटी स्टोरी भी है। तो चलें जी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इशल मीर बिनते मीर अली ख़ान आपको 5 लाख हक महर के बावजूद शाहजर ख़ान वल यूसुफ अली ज़ई ख़ान से ये निकाह कबूल है। आज इस इलाके की और बेटी शादी के नाम पर कुर्बान होने जा रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले गरीब लोगों की बेटियां होती थीं, आज इस इलाके की सरदार मीर अली ख़ान की अपनी बेटी थी जो फ़ैसला हक की बना पर उठाता था। सरदार मीर अली ख़ान फ़ैसले सुनाते वक्त हिचकिचाता नहीं था, लेकिन आज मज़लूमों की सिसकियों की आवाज़ सरदार मीर ख़ान के कानूनों में गूंज रही थी। अब इस गूंज की आवाज़ उनकी बेटी की ज़िंदगी में गूंजने वाली थी। वनी का फ़ैसला तो सरदार मीर अली बख्श के लिए आम था, लेकिन वो कहते हैं जिस पर गुजरी हो वो कल जाने वाला मुहावरा मीर अली खान पे फिट आया था। ईशल ने जब मौलवी के अल्फाज सुने तो उसने कई आंसू अपने अंदर उतारे। इसमें इस बेचारी का कसूर तो ना था, वो पढ़ लिख कर भी इस जहालत भरी रस्म को कबूल कर चुकी थी। कबूल तो कहना अजीब सा लगता था, ये कहना मुनासिब लगता था कि वो अपने भाई के लिए अपना आप मार चुकी थी। उसके ख्वाब, उसकी डिग्रियां अधूरी रह गई थी। इससे पहले ही बाप और भाई के अलावा मर्दों से डरती थी और अब इन ही सोचों में गुम थी कि मौलवी की आवाज़ फिर से आई, पर वो तो जैसे अपने होशो हवास में ही ना थी। सरदार मीर अली खान ने लाडोपली बेटी के कंधे हिलाया। ईशल ने उनका कंधा हिलाने पर उनकी तरफ देखा। लाडली बेटी के खामोश लब मगर शिकवा करती निगाहें देख वो अपनी नज़रें चुरा गए, जिसके कहकों की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजती थी। फिर अपना सर हिलाकर उसको हाँ कहने के लिए कहा। ईशल खान ने अपने बाप के झुके सर को देखकर हाँ कहने में देर न लगाई थी। आज ऊंचे शमले वाले की बेटी वनी के नाम पर कुर्बान कर दी गई थी। वो अपनी मुस्कुराहट, कहके, लाड, ताने सब कुछ इस हवेली में छोड़कर जा रही थी और वहाँ अज़ाब, दुख, मुसीबतें, परेशानियाँ उसका मुकद्दर बनने वाली थीं। आज सरेआम बेटी की के ख्वाबों का जनाजा निकाला गया था। ज़िंदगी इतनी आसान ना थी जितनी नज़र आती थी। ये ज़िंदगी सिर्फ बाप के घर ही ख्वाब और ससुराल में तल्ख़ हकीकत का रुख मोड़ने वाली थी। वो भी सरदार मीर खान की बेटी थी। मज़दूरों की बेटी भी मजबूरों के नाम पर दी जाती है और आज सरदार की बेटी भी मजबूरी के नाम पर दी गई थी। फ़र्क मजदूर की बेटी और सरदार की बेटी में ना था, फ़र्क इस इलाके की रवायत में था। उनकी बेटी जो कि बेटे से ज़्यादा लाडली थी, पर वह भूल गई लाडलों से ज़िंदगी सख्त इम्तहान लेती है। आज जीत फिर एक बार बेटे के प्यार की हुई, क्योंकि बेटा बाप का कंधा था और इस कंधे को सलामत भी एक बेटी ने रखा था। इस बेटी का दो सोजियां का सफ़र शुरू होने वाला था। वो रुखसती के नाम पर एक जोड़ा लेके जा रही थी। बारात के नाम कुछ मर्द ही थे। 5 का ना अनजान रास्ता तय करके मीर हवेली से रुखसत होकर यूसुफज़ई हवेली में आ गई थी। पर यह क्या, ये हवेली तो दुल्हनों की तरह सजी हुई थी, जिसे धूमधाम से ब्याह कर लाया गया हो। उसे इशल तो हैरान थी जब गाड़ी से निकलते बंदे को देखकर हक तक रह गई। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो हक तक सी रह गई। उसके सामने उसका रूट सा यूनिवर्सिटी सीनियर शाहजर यूसुफज़ई था, जिसने एक नज़र इसकी घूंघट में खड़ी दुल्हन को देखकर बमुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त किया। 4 घंटे की अपनी बीवी को देखकर उसके लब बेबस हो गए थे। मुट्ठियां जोर से भींच रखी थी। जालीदार घूंघट में उसने शाहजर यूसुफज़ई को देख लिया था, पर शाहजर यूसुफज़ई इसे अभी तक नज़र उठाकर ना देखा था। वो साकत से खड़ी थी जब उसके पास से गुजरता शाहजर यूसुफज़ई क्रॉफर्ड से अपनी जीप में बैठा और जीप उड़ा ले गया। उसको साकत हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि 2 औरतें उसे स्टेज की तरफ ले गईं, जहाँ 2 लड़कियां सफ़ेद सूट पहने हुए बैठी थीं। शायद दोनों बहनें थीं। उनकी तरफ देखकर सहम रही थी वो, जब दोनों मुलाज़िमा ने धक्का देकर उसे उन दोनों बहनों के पाँव में गिराया। उसका पैर लहंगे में आया तो मुँह के बल अरीबा और अनीता के पैरों में गिर गई और इन झटकों से ही अभी ना सँभली थी कि एक लड़की ने उसे उठाकर उसका घूंघट पलटा। इतना सोगवार हुस्न देखकर वो लड़की हैरान रह गई। सुर्ख घूंघट में रुई सी सुर्खो सफ़ेद लड़की को देखकर वो हसरत से पागल ही हो गई थी और उसके रूई जैसे गालों पर थप्पड़ों से धनक कर रख दिया था। ईशल मीर खान की ज़ात के परखे तो 1 मिनट में उड़े थे। अरीबा ने उसका रूसी दुपट्टा खींच कर उतारा और उसके सर के बाल खींचे थे उससे। ईशल की सिसकियाँ ही निकल गई। वो लड़की जो बाप के सामने भी दुपट्टे के बगैर नहीं रहती थी, आज उसकी इज्जत का जनाजा बड़े मजमे में निकाला गया था। वो आज बेइज्जत होकर रह गई थी। उसका दिल नोहे कर रहा था। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए।
वो वनी में आई हुई लड़की ना होती तो अपने सर पे दुपट्टा उतारने वाली लड़की के हाथ तोड़ देती, लेकिन हाय रे ये किस्मत, वो कुछ ना कर सकी। आज एक बहन ने अपने भाई की जान के लिए अपनी इज्जत रुस्वा होते हुए देखी थी। आज फिर से एक बहन ने अपनी भाई के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दी थी। लोग इतने ज़्यादा तो ना थे, लेकिन ईशर मीर खान को वो एक सर्कस वाला मैदान लग रहा था, जैसे लोग पैसे देकर सर्कस देखकर खुश होते हैं। यहाँ लोगों ने पैसे नहीं लिए थे, मुफ्त उसका तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बदकिरदार हराफा, मर्दों को काबू करने के बने बड़े हुनर है तुम्हारे पास। वो धाड़ती हुई बोली, मुझे तो तू देख रही है ना, मेरी और शाहजर की पसंद की शादी होने वाली थी, और ये लाश देख रही है, इसका हाल देख, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। इसकी शादी थी 1 महीने पहले। ये सरदार अलियान खान की मनकूहा थी और उसकी होने वाली बीवी, जिसको तेरे भाई ने मारा था। ये सजी हुई हवेली देख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे भाई की वजह से मातम खाना बनी हुई है। देखना, इसे क्यों नहीं देख रही? तुम मेरी तरफ देखो गाज़ब, बदकिरदार हराफा, तुझे डाका डालते शर्म ना आई? ये देख, सुर्खियाँ लगाकर दुल्हन बनकर यहाँ के मर्दों का दिल लुभाने आई है तवाइफ औरत। वो उसकी सुर्खी लगे होठों को देखकर बोली। अरीबा उसको थोड़ी से पकड़ के उसका मुंह फिर से पागलों की तरह थप्पड़ मारते हुए बोली, तू देखना, मैं इस हवेली की मालकन हूँ, तुम्हारी हैसियत यहाँ नौकरों से भी बदतर होगी। जो तू सांस भी लेगी तो मेरी मर्जी से। ईशल खड़ी हुई, काँप रही थी। अरीबा को तो गोया खुला मौका ही मिला हुआ था। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी कि शाजिर यूसुफजई इशल मीर खान को देखकर अपना दिल ना हार दे। इशल मीर के हुस्न को देखकर पहले वो खुद चौंकी थी और फिर हसरत से पागल हो गई थी। इशल मीर खान को तो बदकिरदारी का टाइटल भी मिल गया था। सरदार मीर खान की बेटी को भरी महफिल में हराफा और तवाइफ बना दिया गया था। वो जिस लड़की की पाकीज़गी का पूरा गाँव मिसाल देता था, जिस लड़की को देखकर सब नज़रें झुका लेते थे, आज उस पे ताने कसे जा रहे थे। कई लोगों की आंखों में तरस था तो कई की आंखों में तमस्खरज़दा मुस्कुराहटें लिए हुई थी। वो अपने मजाजी खुदा को देखना चाहती थी, जो वहाँ कहीं पर नहीं था। लेकिन रीबा ने तो देखने तो क्या, निगाह उठाने की हिम्मत ना छोड़ी थी उसमें। वो देख ही रही थी कि एक भारी भरकम औरत उसके पास आई और उसे थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। उसके बाल पकड़ के झटके दिए। ईशल को लगा वो अब की बार वो मर जाएगी। वो औरत अपनी भड़ास तो निकाल चुकी थी, उसे समझ लग गई कि वो अलियान यूसुफजई की माँ है। अब वो खुद को हालात के लिए तैयार कर चुकी थी। वो अभी इस दर्द से ना संभली थी कि उस औरत ने उसका सर टेबल पर दे मारा। इससे अंदाज़ा हो गया कि ऊँची मगर शानदार हवेली में कोई उसका गमगसार ना था। सब अब उसे मारकर अंदर चले गए। तमाशा लगाने वाले भी चले गए, तमाशा देखने वाले भी चले गए। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी। उसका सारा चेहरा सूज चुका था, थप्पड़ों के निशान वासियाँ नज़र आ रहे थे। माथे से निकलते खून को रोकने के लिए वो अपने वजूद को घसीटती दुपट्टे तक लाई कि अपना खून रोक सके, मगर गाड़ी की आवाज़ सुनी, अपना दुपट्टा उठाया, वहाँ रखी कुर्सियों के पीछे छुप गई। जब कदमों की आहट पे मुंह दुपट्टे में छुपा के टांगों में दे दिया, लेकिन नज़दीक आने वाले शख्स को देखकर वो डर और शर्मिंदगी से पीछे हटने लगी। वो उसके घुटनों से सर उठाकर देखा तो शायद यूसुफी पत्थर का हो गया। उसके सारे बाल बिखरे, दुपट्टा कंधे पर लटका हुआ, माथे से खून निकल निकल कर स्याह हो चुका था। सारा मुंह सूजा हुआ था और शायद यूसुफजई से ये देखना मुहाल हो गया था। अगर ईशल के सगे माँ बाप उसे इस हालत में देख लेते तो पहचान ना पाते, लेकिन ये शाज़र का इश्क ही तो था जो उसे पहचान गया। वो लड़की जिसकी वजह से पूरी पूरी रात नहीं सो पाता था, आज मिली भी तो यूं वनी में मिली। एक लड़की और अपने भाई के कातिल की बहन बनकर वो किस्मत की सितमज़रफ़ी को समझ ना पाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो जो बैठी थी पीछे को सिरकने लगी और उसको बिल्कुल अपने नज़दीक आता देखकर वो होशो-हवास से बेगाना हो गई थी। दिन ऐसे ही गुज़र रहे थे और होते-होते 3 महीने हो गए थे। कहते हैं ना, जब इंसान पर पड़ती है वो सीख ही जाता है। वो ज़िंदगी के हर ढंग से चलना शुरू हो जाता है। उसकी ज़िंदगी महदूद क्या बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। वो इशल मीर खान तो कहीं खोकर रह गई, जो हँसी उसकी शख्सियत का ख़ासा थी। वो मुस्कान अब गलती से भी उसके चेहरे पर ना आती थी। अगर कोई देख लेता तो कह ना पाता ये वही ईशल है। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदा चलती फिरती ज़िंदा लाश है वो। पहले वो नाश्ता बनाती, फिर बर्तन धोती, किचन की सफाई मुलाज़िमा के साथ मिलकर करती रहती। फिर पूरी हवेली की सफाई करते-करते दिन का खाना, रात का खाना, फिर के बर्तन धोना वगैरह सब कुछ करती थी। अगर ज़रा सी खता हो जाती तो सारा दिन उसे भूखा रखा जाता। एक इलाका ऐसा था जहाँ सर्दी ज़्यादा थी, इसलिए रीबा उसे ऐसी तकलीफ़ देती थी कि जिससे वो टॉर्चर हो। उसे सर्द रातों में स्टोर रूम में बंद कर देती थी, जिससे एक तो सर्दी होती, ऊपर से तन्हा रातें काटना मुश्किल हो जाता। अब तो नमाज उसकी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बन गया था। वैसे 5-6 नमाज़ें पढ़ती थी वो, लेकिन कभी-कभी वक़्त नहीं होता था, जिसकी वजह से नमाज का टाइम नहीं मिलता।
अब तो पक्का होंठों पे कुफ्ल लग चुका था। अभी-अभी वो सीढ़ियों से पोछा लगाकर नीचे आ रही थी, इस ना में अरीबा आई और उसके बालों को मुट्ठी में भरकर चीखने लगी। तुमने जानबूझ के मेरे कपड़े जलाए हैं, तुम जलती हो मुझसे। उसकी ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ सुनता शाज़र नीचे आया तो वो भी गुस्से से आग बगोला होकर चीखा। कभी 2 मिनट का सुकून जो जो मुझे लेने दिया हो, ज़िंदगी तंग कर रखी है मेरी। अरीबा ने उसके बाल पे गिरफ्त हल्की कर ली, इसके चीखने पर इशल लड़ती थी। थोड़ा-सा खुद को खींचा और उसकी गिरफ्त से निकलते दुपट्टा सर पे दुरुस्त किया। शाहज़र ने उसके बाल पीछे करने और बाल छुपाने वाली हरकत बखूबी नोट की थी। जब वापस मुड़ा तो अरीबा को ये कहते सुना कि देख लो, जिस दिन से तुम हमारी ज़िंदगियों में आई हो, हर कोई बदसुकून हो गया है। ना तुम्हारा भाई आलियान को कत्ल करता, ना तुम शाज और ना शाज़र तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब होता। वो तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत करता है। शाज़र ने जब उसकी बात सुनी तो तंज़िया मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। वो सोचने लगा, जिनकी सूरत दिल में बस जाए, कभी उनसे भी नफ़रत होती है भला? अरीबा की बातों का जवाब शाज़द यूसुफ़ज़ई दिल ने दिया था। उसने इसलिए गुस्सा किया था कि अरीबा इशल के बाल छोड़ दे और उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था वो। शाम को बीजान और अरीबा ने शाज़र की फूफी की हवेली जाना था। इशल कपड़े धोकर ड्राई कर रही थी, जब खुश करके मशीन से निकाले, उसके ऊपर से एक कौवा उड़ता हुआ दरख्त पर जा बैठा, जिसने चिड़िया का बच्चा उठाया था। चिड़िया खुद बच्चे को बचाने के लिए शोर कर रही थी। उसने सोचने में 1 मिनट की देर ना लगाई और जल्दी से दरख्त के पास पहुंची तो कौवा डर के जल्दी से उड़ा और उसकी वजह से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया। उसने चिड़िया का बच्चा उठाया, जिसकी टांगें जख्मी थी। उसने जल्दी से उसको अपने दुपट्टे में दिया और उसका मुंह हल्का सा बाहर किया, जो कांप रहा था। उसे बेख्तियार इस हवेली में अपना पहला दिन याद आया, जिस तरह अरीबा उसे मार रही थी और वो कांप रही थी। इसे इसे अरीबा वो कौवा लगी जिसने उसकी आंखों की चमक छीन ली थी और उस चिड़िया में अपना आप दिखाई दिया था। वो भी उसके सर पर हाथ फेर रही थी जब शाज़र ने उसे देखा, जिसने हाथ में कोई चीज़ उठाई हुई थी। शाज़र ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। इशल पहले हैरान हुई, फिर जल्दी से चिड़िया के बच्चे को अपने पीछे कर लिया। शाज़र ने जब उसे देखा तो उसे लगा इशल ने मोबाइल उठाया है, किसी से बात कर रही है। अब उसे देखकर जल्दी से मोबाइल छुपा लिया होगा। वो तो गुस्से से आग बगोला ही हो गया। उसके जहन में एकदम से घर वालों की बात याद आई। उसे वो सच्चे लगे कि ये बहुत चालाक है, सिर्फ शक्ल से मासूम लगती है। क्या छुपाया हुआ है इशल मीर खान? मुझे लगा तुम अपने घर वालों से अलग हो, पर धोखा जिनकी फितरत में शामिल हो उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब तो मरकर भी यकीन नहीं करूंगा तुम पर। जो थोड़ा सा इमेज था ना मेरी नज़रों में तुम्हारा, वो भी ख़त्म हो गया है। मुझे दिखाओ जो तुमने छुपाया है। मगर वो नफ़ी में सर हिलाते अपना हाथ आगे ना लाई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे, गोया इस शख्स ने भी इसकी ज़ात की नफ़ी कर दी थी। इशल मीर खान, हाथ दिखाओ, मैं कह रहा हूँ, हाथ दिखाओ अपना। वो एक-एक लफ्ज़ चबाता हुआ बोला। फिर उसको टस से मस ना होते देख खुद ही उसके पास आया, उसके हाथ में चीज़ देखने के लिए आया। इशल ने जब उसे बिल्कुल पास आता देखा, जो उसके आगे खड़ा होता हुआ कोई पहाड़ लग रहा था। इशल को लगा जैसे वो कोई छोटा-सा पत्थर है और उसे मसल के रख देगा। उसने थोड़ी-सी पीछे होते जल्दी से अपने काँपते हाथ आगे कर लिए। एक पल को तो शाज़र यूसुफ़ज़ई शर्मिंदा हो गया, फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कोई और ही मतलब लिया। एक कातिल की बहन एक बेज़ुबान की जान बचा रही है, जिसके भाई ने मेरे भाई को कत्ल किया। मेरे भाई ने भी तो कुछ तो कहा होगा, ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदा मौत को करीब से नहीं देख पाता। अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो कहा होगा, फिर भी तुम्हारे बेगैरत भाई को शर्म ना आई? अब वो भूल जाए कि तुम भी इस घर से ज़िंदा निकल सकती हो, मौत ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकती है। वो माथे पे बल लिए बोला, लेकिन इशल की अगली बात उसके दिल में हलचल मचा गई। मुझे भी इल्म है कि मैं इस हवेली से नहीं निकल सकती जब तक मुझ में सांसें हैं, और अगर मुझे ये कहा गया कि तुम बेकसूर हो, तुम निकल जाओ, तब भी मैं अपनी सांसें इस हवेली में पूरी करके जाऊँगी। ये गलत आप फ़हमी आप अपने दिल से निकाल दें कि मैं हवेली छोड़ दूँगी। और रही बात मेरी और मेरी इस बेज़ुबान चिड़िया की, तो मुझे इसमें और खुद में कोई फ़र्क नहीं लगा था, इसीलिए ये भी हाकिम की कैद से ज़ख्मी होकर गिरी थी, जबकि इस उसने इसे मारने की कोई कसर ना छोड़ी थी। और इस हवेली में ये कुछ ही हो रहा है। मैं इसमें भी बस हाकिम बस रहे हैं, मुझे मारने के लिए आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं। जब एक दिन इसकी तरह ज़ख्मी हो गई, या तो मर जाऊँगी या फिर ऊपर वाले को मेरे ऊपर रहम आ जाएगा, तो वो इंसानों जैसा तो नहीं होता। बेशक वो अल्लाह है, उसकी वसत से उस तकलीफ़ नहीं देता। मेरा अल्लाह मुझे इतना आज़माएगा जितना मुझ में ज़र्फ़ है। पहले मैं इबादत करती थी, लेकिन इन मामलात में मैं उनके और ज़्यादा करीब हो गई हूँ। मुझ में तो कोई तो बात होगी ना, जो मेरा अल्लाह मुझे आज़मा रहा है। ये चिड़िया बेज़ुबान है, बोल नहीं सकती। मेरी ज़ुबान तो इस हवेली में आने से पहले ही काट दी गई थी। मेरी ज़ुबान उस दिन कटी थी जब मेरे भाई ने आपके भाई को मारा था, जब एक सरदार ने अपनी बेटी को वनी का फ़ैसला किया। उस दिन कटी थी जब बाप की नज़रों की फ़रियाद देखी थी, जब अपने बाप के झुके कंधे देखे थे। उस दिन कटी थी जब मेरे 3 दस्तखत
निकाहनामे पे हुए थे। उस दिन खड़ी थी जब भरे मुजमे में मेरा दुपट्टा उतरवाया गया था। उस दिन जाहिलाना रस्में जीत गई और एक बेटी हार गई और मैं वाक़ई बेज़ुबान हो गई हूँ। धोखा देना होता तो अपने भाई और बाप का नहीं सोचती और भाग जाती उस दिन, लेकिन धोखा मुझ में नहीं है और अगर मेरा भाई गैरतमंद होता तो क्या यहाँ होती? आप में और उसमें फ़र्क नहीं है। वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई। चुप, एकदम चुप। वो गुस्से से आप बोला होते उसे थप्पड़ मारने ही वाला था जब मुलाज़िमा की आवाज़ सुनते ही आँखों में शोले लिए लंबे-लंबे डग भरता निकल गया। इशल तो उसकी निगाहों का देखकर ही खौल गई थी और आने वाला वक़्त सोचकर ही खुद पर लानत भेजने लगी, जबकि दूसरी तरफ शाज़िर यूसुफ़ज़ई इसके लफ्ज़ों पर हैरान था। वो सच में इशल मीर खान के अल्लाह से डर गया था, उसके लफ्ज़ों से डरा था, सबसे बढ़कर उसके अल्लाह पर यकीन से डर गया था। हल्के-हल्के बादल बनता देखते हुए अपने खेतों की तरफ चला गया। बारिश ज़ोर-शोर से हो रही थी। रात 8 बजे का वक़्त था। तूफ़ानी हवा के थपेड़े और हौलनाक हवाओं से इशल का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। बेशक तन्हाई जितनी भी आदी हो चुकी हो, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर में अकेले रहने से उसका दिल पहले ही घबराता था। आज तो बारिश की वजह से पहले ही काँप रही थी। जब दस्तक हुई, उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से काँपने लगा। उसको शाज़र की शोले-ज़दा आँखें नज़र आईं। उसे लगा वो बदला लेने आया है और एक बार फिर दरवाज़े को किसी ने धक्का दिया। दरवाज़ा टूटने लगा। कुछ ही पल दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई दबे पाँव अंदर आया था। अंदर आने वाले को देखकर वो शॉक्ड हो गई। इस हवेली का नौकर था जमाल, जिसकी आँखों की खबासत देखकर वो लर्ज़ी थी। उसकी बातें सह रही थी हिम उसकी बातें रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। हाय जान, तुम तो मुझे जानती तक नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी आँखों की हैरत भांपता हुआ बोला, और इस हवेली में तो तुम जैसी परी की कदर ही नहीं है। इशल को उसकी गलीज़ नज़रें अपने आर-पार होती हुई महसूस हुई थी। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। इशल रोते हुए पीछे हुई, उसके हाथ इशल के दुपट्टे की तरफ बढ़े थे। उसको पीछे की जानिब धक्का देती चीखती हुई भागने लगी थी कि जमाल ने उसे बाजू से पकड़ लिया। जब ईशल उसके बाजू पे मुक्कर मारते हुए फरियादें करने लगी, छोड़ो मुझे, खुदा का वास्ता है, अगर तुम्हें ज़रा सी इंसानियत है तो तुम यही ख्याल कर लो मैं तुम्हारे मालिक की इज़्ज़त हूँ, इस इलाके के सरदार की बीवी हूँ, मुझे छोड़ दो। उसके हाथों से छुड़ाते हुए भरपूर मज़ामत कर रही थी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ और उसे खींचने लगा। ईशल की बेबसी की आखिरी हदों को छूकर उसके मुंह पर थूका, जिससे वो और भड़का। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर थूकने की? अब मैं तुझे तेरी तेरी औकात बताता हूँ। तू इलाके की सरदार की बात करती है साली, वो तुझ पे थूकना भी पसंद नहीं करता। और वो तो बिल्कुल हौल कर ही रह गई। एक रही सी इज्जत थी जिससे वो मुतमईन थी, मगर ये उसके साथ क्या होने वाला था? शाहज़र यूसुफ़ज़ई, जिसे खेतों से आते-आते देर हो गई थी, जल्दी-जल्दी हवेली के अंदर घुसा था। उसके कदमों की लड़खड़ाहट ईशल की चीखों से डगमगाई थी। जब उसे सर्वेंट क्वार्टर से आती हुई हौलनाक चीखें सुनाई दी, तो वो क्वार्टर की तरफ भागा। जब एक अंधाधुंध भागता वजूद उसके साथ टकराया था, इशल को देखकर वो साकत रह गया था, जो दुपट्टे से बेनियाज उसके साथ आ टकराई थी। वो हैरान परेशान से इस मामले को समझने की कोशिश कर रहा था, जब जमाल पीछे से निकला और उसने गाली दी। अपनी बीवी की ऐसी गाली सुनकर वो गुस्से से पागल ही तो हो गया था। पहले इशल के सर पर अपनी गीली शाल करवाई और फिर आओ देखा न ताओ, जमाल को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ा और उस पर टूट पड़ा। जमाल से कोई बात ना बनी, मुँह से खून आने लगा। आने के बाद अपनी आवाज़ें बुलंद की, साहब जी, इस लड़की ने मुझे खुद बुलाया था यहाँ, मैं खुद नहीं आया था। इस लड़की ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ से भगा दो और वर्गलाने की कोशिश की थी। साहब जी, ये ठीक किरदार की लड़की नहीं। इशल का तो जैसे बेहोशी होने वाली थी। वो जो सोच रही थी कि शादी यूसुफ से इस पे पहले ही भरोसा नहीं करता, अब उसे मार डालेगा, वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। ऐसे लगता था वो बिल्कुल ज़िंदगी से हारी हुई लग थी। सर्वेंट क्वार्टर के नीचे कच्चे सहन पर वो पहली दफ़ा पिलक-पिलक कर रो रही थी। दूसरी जगह जमाल शाज़र को मुतफ़िक करने की कोशिश कर रहा था। शाज़र ने इसे सर्द नज़रों से जाने का कहा, वो चला गया तो शाज़र ने इशल की तरफ सर्द नज़रों से देखा, मगर जब उसका बुलक-बुलक कर आसमान की तरफ देखना देखा तो उसे बेतहाशा दुःख हुआ। इशल मीर खान पर वो उसकी तरफ बढ़ा। इशल ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो रोती हुई उसके कदमों पर हाथ रख गई। मुझे नहीं पता मैं आज आपकी नज़रों में भी बदकिरदार हो गई हूँ। आपने यकीन कर लिया मुझे आपकी हर सज़ा कबूल है, पर इससे पहले मेरी बात सुन लें। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। मुझे मरने से पहले बस मेरा कसूर बता दीजिएगा। एक भाई के कातिल बहन होने के अलावा। वो बेबसी की आखिरी हदों को छू रही थी। उसे समझ लग गई अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती तो क्या उसने कर लेना था। इशल की बातें और उसका रोना शाज़र यूसुफ़ज़ई के दिल में कहराम मचा रहा था। इशल की बातों से उसका दिल फट रहा था। उसकी तरफ देखा जो अभी तक उसके पाँव पर हाथ रख के रो रही थी। वो ज़रा सा नीचे झुका, इशल मीर खान को उठाकर फिर से सर्वेंट क्वार्टर में ले गया
और उसे वहाँ पर पुराने टूटे हुए बेड पर बिठाया। कमरा खस्ता हाल सा था। वो अभी तक ऐसे ही रो रही थी। शाज़िर उसके पास ही बैठ गया। क्या हुआ है? चुप कर जाओ। कोई मर तो नहीं गया? उसका रोना बर्दाश्त ना करते वो गुस्से से बोला। हालांकि उसे इशल के आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए थे। इशल उसका गुस्सा देख अब की बार हिचकियों से रोई तो शाज़िर इसे सही से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने उसके हिचकियोले ज़दा वजूद को अपने साथ लगा लिया। इशल जब खुलकर रोई तो शाज़िर ने अपनी गीली कमीज़ को देखा जो उसके आंसुओं से तर थी। दोनों के दरमियान मायनी खेजी से खामोशी थी। क्या कपड़े चेंज करने हैं या मोहतरम मुझे भी अपने रंग में रंगने का इरादा है? वो इस मायनी खेज लम्हों को तोड़ता उसके कीचड़ और गीले कपड़ों को देखता गंभीर लहजे में बोला। इशल उसकी आवाज़ सुनती अपनी हिफ छुपाती जल्दी से पीछे हुई। जब शाज़िर ने उसके कोसे कज़ा चेहरे को भरपूर निगाह से देखा था और जाने लगा, प्लीज़ आज आप ना जाएं, मुझे डर लग रहा है। इशल की मरियल सी आवाज़ सुनकर वो रुका और उसके चेहरे पर फिर से खौफज़दा तासुरात देखे, मगर फिर कोई सवाल का जवाब दिए बगैर निकलता चला गया। शाज़िर ने पहले जमाल का हिसाब बेबाक करना था जिसने उसकी इज्जत को छुआ था। इशल पहले मायूस हुई, समझ गई कि ये महज एक हमदर्दी थी और कुछ नहीं। वो सख्त आज़र्दा हुई, मगर जब उसकी शाल को अपने ऊपर देखा तो एक तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास महसूस हुआ और फिर खुद से बोली, जैसे भी हैं, शोहर तो है ना। वो रिलैक्स हुई, फिर अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गई। इशल कुछ ही देर बाद फ्रेश हुई और रूम में वापस आई तो उसको अपने बेड पर लेटे देखा, जिसके चेहरे के तासरात काफ़ी सख्त थे। वो उधर ही टूटी सी कुर्सी पर बैठ गई। एक खुशगवार सा एहसास उसके इर्द गिर्द फैला था। इशल, मीर खान इधर आओ। उसकी रौब भरी आवाज़ कमरे में गूंजी। वो उस एहसास से निकली। उसका गुस्सा देखकर इशल का दिल डर से धड़का था। वो बेड के पास तो आ गई मगर वहीं खड़ी हो गई। शाज़िर ने झुंझलाते हुए बातों से पकड़कर बेड पर अपने पास बिठाया। इशल, मीर खान, मैंने कहा था यहाँ बेड पर आकर मेरे पास बैठो और जो बात पूछूं उसका सच सच जवाब देना। कि जमाल को तुमने बुलवाया था? वो जानता था इशल ऐसी लड़की नहीं, पर उसे बातों करवाने के लिए कहा। मुझे बिल्कुल सच सुनना है, एक एक लफ्ज़ चबाते वो बोला। इशल उसको देखकर बेयकीन हुई, फिर गायब दिमागी से हाँ में सिर हिलाया। उसे पता था शाज़िर यूसुफ़ज़ई ने उस पर यकीन करना तो था, तो वजाहत देकर क्या करती। शाज़िर यूसुफ़ज़ई ने जब उसका इस बात में हिलता सर देखा तो उसका मीटर घुमा और उसने इशल मीर खान को झटका दिया। वो उसके सीने से आ लगी और उसके सर से दुपट्टा उतरा तो घने लंबे सिल्की बाल भी उसके झटका देने और दुपट्टा उतरने की वजह से इशल के चेहरे और शाज़र के बाजुओं पर गिरे थे। शाज़र ने उसके लंबे बाल और उसका पुरनूर चेहरा देखा तो मबहूत ही रह गए। काश तुम मीर अली खान की बेटी और ज़ावियार मीर खान की बहन ना होती तो इस दुनिया को तुम्हारे कदमों में बिछा देता। प्लीज़ साहब, मुझे छोड़ दें। वो जो खुद को उसके करीब देखकर लड़ती थी, फिर खुद को छुड़ाने के लिए एहतजाज किया। इशल, मीर खान, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। वो उसके साहब कहने पर भड़क के चीखा। अगर सिर्फ साहब था तो मुझे इधर रुकने का क्यों बोला? आपकी बार उसके बाजू को झंझोड़ा। बताओ, जवाब चाहिए तुम्हारा। छोड़ें। मैं इशल मीर खान की बेटी और ज़ावियार मीर खान की बहन ही रहूँगी और मुझे पता है मैंने इस दुनिया के कदमों में ही रहना है। और वो जो उससे बात ही नहीं करती थी, लेकिन जब करती थी तो शाज़िर यूसुफ जी जैसे मर्द को लाजवाब कर देती थी। बताओ मुझे, अगर खुद को मेरी मुलाज़मा समझती हो तो फिर मुझे अपना मुहाफ़िज़ क्यों समझा? वो जो उसकी बातों से लाजवाब हो गया था, फिर से उससे जवाब तलब करने लगा। मुझे सोना है। वो उसके बाजू के हिसार में खड़ी शर्मिंदा सी थी। जल्दी से बोली, तो सो जाओ। मैंने मना तो नहीं किया। वो माथे पर बल डालते हुए बोला था। मैं नीचे सोना है, मुझे छोड़ें के तो सोऊंगी ना। व्हाट? नीचे क्यों सोगी तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? शाज़िर का लहजा हमेशा की तरह तल्खी लिए हुए था। मुझे अपनी औकात में रहना अच्छा लगता है और मुझे पता है कि मेरी हैसियत हवेली के नौकरों से भी बदतर है। मुझे छोड़ें। वो मुकम्मल तौर पर ज़िद हुई और रुंधे हुए लहजे में बोली, ठीक है, सो जाओ। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुमसे हमदर्दी करने का। वो उसे आज़ाद करते हुए बोला, जो जल्दी से उठी और नीचे से फ़र्श साफ़ करके अपनी एक शाल बिछाई और अभी लेटी ही थी कि लाइट लाइट ऑफ़ कर दो, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। मुझे डर लगता है लाइट के बगैर, प्लीज़ ये ऑन ही रहें। वो इल्तिजा करती हुई बोली, तुम्हारी वजह से अपनी नींद क्यों ख़राब करूँ? ये सोच कैसे लिया? शाज़िर उसकी सहमी आवाज़ से ही से उठाता और बोला कि वो ऊपर आ जाए। आवाज़ पर अपनी ज़ात की नाक़दरी पर कुछ आवारा आंसू उसके चेहरे पर फैलते चले गए। उसने आंसू साफ़ किए और जल्दी से उठ गई। लाइट ऑफ की कि मुबादा उसे रोता ही ना देख ले, लेकिन फिर भी उसकी नम आँखें शाज़िर की ज़ेरे निगाहों से छुपी ना रह सकी। इशल, मीर खान, अगर अपनी औकात का पता है तो फिर ये रोना कैसा है? वो तंज़िया बोला।
उसके बाद का जवाब ना देती लेट गई, फिर जाने क्या क्या सोचती नींद की वादियों में चली गई। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी, जमाल के नाम की ऐसी कालक लगाऊंगी कि तुम मौत भी मांगोगे तो नहीं मिलेगी। फिर जमाल अरीबा के साथ खड़ा होकर अपनी गलीस निगाहें जमाते हुए बोला, मैं तुम्हें रुसवा करूंगी, गो वो सरदार तुम्हें कत्ल कर देगा। उनके कह के उसके कानों में गूंजे और वो चीख उठी। ख्वाब से उठी, सारा चेहरा पसीने से तर था। शाजर जो सोया हुआ था, उसकी चीख पर उसकी आंख खुली। वो कितनी देर से देखता रहा, जो डर के मारे कांप रही थी। शाजर उसके पास नीचे आके बैठा। ईशल धाड़े मार के रोती शाजर के सीने से लग गई। वो साकत रह गया था उसकी हरकत पर। मुझे छुपा लें प्लीज़, उसकी गलीज निगाहें मुझे जीने नहीं दे रही। आपकी गैर मौजूदगी में मुझे देखेगा। वो कहता है, सरदार शाजर तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करता। प्लीज़ मुझे मार दें, मुझे ऐसी ज़िंदगी से निजात दे दें, मुझे अपने हाथों से मार डालें। मैं अंदर से मर चुकी हूँ। मुझे इस हवेली वाले बदकिरदार औरत कहते हैं। वो मुझे नापाक कर देगा। प्लीज़ मुझे अपने हाथों से मार दे। उसका हाथ अपनी गर्दन पर रखती हंसियानी लहजे में चीख रही थी। जब शादर उसकी हालत समझता हुआ फिर से उसे अपना साथ लगा गया। उसके सामने अक्सर लाजवाब हो जाया करता था। उसका रोना देखकर शादर के दिल पर घूंसा पड़ा था और वो रोती रोती उसके सीने पे ही सर रख के सो गई। शादर को तब पता चला जब उसकी सांसों की आवाज़ अपने सीने पर महसूस हुई, तो वो समझ गया वो सो चुकी है। वो उसका दर्द नहीं समझ सकता था। वो परेशान हुआ। शाजर यूसुफजई को आज उसके दर्द की समझ आई थी। वो जो उस यूसुफजई खानदान का इकलौता सबूत एमबीए करके लंदन से आया था, औरतों को खुद मुख्तियार और अपने फैसले करने पर खुद लेक्चर देता था, वो एक औरत तो क्या अपनी बीवी के डर को ना समझ सका, जो खुद को उसके घर में महफूज ना समझती थी, घर के नौकरों की गलीज नज़रों से डरती थी। आज उसे अपनी डिग्री, अपनी काबिलियत फजूल लगी। बाहर का बहरहाल वो सोचों से निकला तो अपने बाजों में सोई अपनी मताए हयात को देखा, जिसका सर से दुपट्टा नदार पूरा होलिया बिखरा था। रोने की वजह से बाल मुंह के साथ लगे हुए थे, पर जो सुकून उसके चेहरे पर था वो कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे को ऊपर करता अकीदत बड़ा लम्स उसकी सूची मगर पुरसकून आंखों पर लब रख गया। वो तो चैन की नींद सो गई थी, पर शादर का सारा सुकून तबाह करके। आज का दिन उसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन लगा था, जो दर्द भरा मगर खुशगवार था। वो आने वाले कल को नहीं जानता था, मगर आज बेहतरीन था तो इंशाल्लाह कल भी बेहतरीन होगा। मुश्किलात तो आएंगी, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। वो बज़ाहिर मामूल के मुताबिक काम कर रही थी, लेकिन उसको रात वाली बात भुलाई नहीं भूलती थी। उसको गुस्सा था खुद पे कि उसने क्यों अपनी बेबसी शाज़र के सामने खोली। अनीबा को देखने के लिए शाज़र के दोस्त के घर वाले आ रहे थे, जहाँ वो सारे इंतजाम देख रही थी। जब सब काम कर चुकी तो अरीबा ने सब मुलाजमाओं को कपड़े दिए थे। आखिर ने उसको देने की बारी आई तो उसने उसको अपना एक गुलाबी रंग का सूट दिया, लेकिन ये कहना ना भूली कि हम अपनी खुशियों के सदका खैरात वगैरह देते रहते हैं। अनीबा उसकी शक्ल देखकर हंसी थी, जिसकी आंखों में हल्की हल्की नमी चमक रही थी। वो उसे रिच करके सुकून में रहती थी। कुछ तो इज्जत का भरम रखना पड़ता है। वो इससे ज़ाया हुई, क्योंकि जो खानदान वाले अनीबा का रिश्ता देखने आ रहे थे वो बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग थे, इसलिए हवेली वालों को दिखावा करना पड़ रहा था। ड्राइंग रूम में सब बैठे आपस में बातें कर रहे थे जब ईशर सबके लिए चाय लेके आई। शाजर जो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, उसकी निगाहें उठी की उठी रह गई। वो जो हर वक्त अनीबा अरीबा के पुराने कपड़ों में होती थी, आज तो पिंक और ब्लैक फ्रॉक में गजब ढा रही थी। शाजर यूसुफ जई का मजबूत दिल और उसके इरादे डामाडोल हुए थे। वो दोबारा किसी से बात करने के काबिल ना रहा। शाजर के दोस्त की वालदा तो उठ खड़ी हुई और उसके अपने पास बुलाया, जो चाय रखकर वापस जाने लगी थी, तो उस खातून से अपने पास बिठा लिया। माशाल्लाह, मेरी बहू तो आसमान से आई कोई परी ही लग रही है। मुझे अपने रहम के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। बेटा, आप क्या करती हैं? इशल तो आंटी के इन सवालात पर बौखला गई थी। हवेली वाले तो मानो काटो तो लहू, बदन में वाला हाल था। इशल ने उंगलियां दोनों हाथों में मरोड़ी, शाजर की तरफ देखा, जिसकी आंखों की सर्द मेरी और अजनबीपन देखकर वो डर गई और जल्दी से उठी। ठीक है आंटी भी उसकी तेज़ी पर हैरान हुई जब वो शाजर के पास से गुजरती हुई जाने लगी, मगर शाजर उसे पासों से पकड़ता खुद भी उठ खड़ा हुआ। शी इज़ माई वाइफ, इशल यूसुफ से ही वो उसके कंधे के गिर्द हाथ बांधता बोला, जबकि उसकी उंगलियों की सख्ती पर इशल का दिल लर्जा। उसे आने वाले वक्त से डर लग रहा था, जब अरीबा और बीजान की आंखों में शोले दहके थे। अरहम भी उसकी शादी का सुनकर शौक में था, लेकिन ईशल मीर जानती थी अरीबा ने उसे जिंदा दरगोर कर देना था। अरहम के घर वाले अनीबा का बददिली से रिश्ता तय तो कर गए थे। वो जो अरीबा की निगाहों से खाइफ होती थी, सर्वेंट क्वार्टर में आई, मगर अपने पीछे खड़ी अरीबा के हाथ में डंडा देखकर खौफ और शर्मिंदगी से देखा, जिसके उठते कदम उसकी तरफ बढ़े थे।
नापाक औरत, पहले तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की ज़िंदगी खराब की। हर मर्द तुम्हारा आशिक है, हर मर्द का दिल लुभा रही हो। आज मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा ऐसा बिगाड़ूंगी कि तुम पहचानने के काबिल नहीं रहोगी। वो जो उसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी, अरीबा के मुंह से इतने घटिया अल्फाज सुनकर खौफजदा रह गई। अरीबा ने पहले इशल के बाल खींचे, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, डंडे से उसके जिस्म पर जब पहली जरब लगी तो वो चीख उठी। उसे तब तक नहीं छोड़ा जब वो मुकम्मल निढाल ना हो चुकी थी। उसे ऐसे ही छोड़कर जा चुकी थी जिसकी वक्त बढ़ने के साथ साथ सांसें डूब रही थी। वो रात को घर आया तो आमना को दरवाजे के पास खड़े रोते देखा। क्या हुआ, तुम रो क्यों नहीं हो? शामिर उससे इस्तफसार करने लगा। वो साहब जी, आपके जाने के बाद इशल बीबी को वो अरीबा बीबी ने बहुत मारा, बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया, मुझे भी जाने नहीं दिया। वो रोते हुए बमुश्किल बता रही थी, जबकि उसकी बात सुनता वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागा था। सर्वेंट क्वार्टर के पोशीदा दरवाजे की कुंडी खोलते उसके हाथ कांपे थे, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके तो कोनों मकान लरस गए थे। वो औंधी पड़ी थी, हाथ पेट पर रखे, जो शायद दर्द की तकलीफ बर्दाश्त करते करते होश खो बैठी थी। उसके पास घुटनों के बल नीचे बैठा उसे सीधा किया, उसके मुंह पर जा बजा थप्पड़ों के निशान थे। जो नूर कल उसके चेहरे पर था, वो पुरनूर चेहरा आज बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। शादिर ने वक्त ज़ाया किए बगैर उसे उठाया और शहर वाले अस्पताल में ले गया। उसे हॉस्पिटल आए भी चंद ही घंटे हुए थे कि ईशल को डॉक्टर अंदर ले गए। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा था। डॉक्टर ने स्टिचेस लगा दिए थे, मुंह पे ऑइंटमेंट लगा दी थी, डॉक्टर से हिदायत वगैरह दी और डिस्चार्ज किया था। इसको ऐसा सबक सिखाया कि आइंदा शादिर के पास आने से पहले 100 दफ़ा सोचेगी कि वो मेरा यानी रीबा का मुकाबला कर रही है। क्या हुआ आप ही? अब क्या हुआ? अनीबा ने उससे पूछा। होना क्या है, अच्छे से सबक सिखा कर आई हूँ, सारी ज़िंदगी अब मुझसे डर के रहेगी। और हम पे न जाने कौन कौन से डोरे डालती रही है। आप ही, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरे नसीब में जो है वो मुझे मिलकर रहेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। जब से आलियान मुझे छोड़ के गया, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी जैसे रुक गई हो, लेकिन मैं भी जी रही हूँ ना। मैंने एक दिन भी ईशल को गलत नहीं समझा। आप उसे रोज़ बद किरदार कहती हैं, हालाँकि आपको पता है पाकीज़गी उसकी निगाहों में नज़र आती है। छोड़ दें ये सब, आप ही, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आपने कुरान एक आयत में तर्जमा है कि जिसने पाक औरत और पाक मर्द पे बगैर गुनाह के तोहमत लगाई, उन्होंने सरीहन गुनाह का बोझ उठाया। वही कहते हुए कमरे से निकल गए, लेकिन अरीबा पे उसकी बातों का ज़रा असर ना हुआ। कहते हैं जब तक ठोकर ना लगे तब तक समझ नहीं आती। शादर इशल को फ्लैट में ले आया था। काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ था। ब्लैक शाल कंधों से लटकी हुई थी, लाल आंखें, बिखरे बाल। खासा थका हुआ लग रहा था क्योंकि खेतों के काम खुद करके आया था, मगर वो इस हाल में भी इसके लिए सूप बना रहा था। जब बना के कमरे में आया तो उसी हालत में पड़ी थी। वो पहले तो खुद फ्रेश हुआ, फिर अपने लिए चाय बनाकर पी, फिर दोबारा कमरे में आया, लेकिन वैसे ही पड़ी हुई थी। शाजिर ने उसके पास बैठकर उसका गाल थपथपाया, जिससे उसने थोड़ी सी आंखें खोली, मगर अपने ऊपर झुके शाजिर को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। वो मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन कर लें। वो ज़रा पीछे होते हुए फिर से अपनी सफाइयाँ देने लगी तो वो उसका डर भाँप गया। चुप ईशल, चुप हो जाओ। मैंने तुमसे सफाई मांगी है, बताओ। दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। चलो तुम्हारे लिए सूप बनाया, उठो पी लो। वो धौंस जमाते हुए लहजे में बोला। मैं पहले फ्रेश होना है, मुझे दवाइयों की बू आ रही है, मैंने मुंह धोना है। वो नज़रें झुकाए बोली, अच्छा वेट करो। ये कहता हुआ अलमारी की तरफ गया, वहाँ से अपना एक कुर्ता निकाला, टॉवल निकाल कर रखा और दोबारा घूमते उसकी तरफ आया। तुम्हारे कपड़े तो लाने याद नहीं रहे, दूसरा रात बहुत हो गई, बाजार बंद होंगे, फिलहाल मेरे कपड़ों पर ही गुजारा कर लो। उसे कपड़े थमाते हुए बोला, और अब उठने का सोच रही थी और बड़ी लाचार नज़रों से शाजर को देखा तो वो समझ गया। उसे उठाता बाथरूम तक ले गया और खुद बाहर आके इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बाद वो खुद आहिस्ता-आहिस्ता चलती बाहर निकली। शाज़िया ने उसकी तरफ देखा तो अपनी हँसी पर ज़ब्त पाने की खूब बड़ी कोशिश की। वो उसके कपड़ों में बिल्कुल छोटी-सी बच्ची लग रही थी। उसके बाजू बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे और पाँचे नीचे ज़मीन पर थे। ईशा ने जब उसे हँसते देखा तो देखती ही रह गई, क्योंकि उसने पहली दफ़ा उसे हँसते हुए देखा था। वो दिलकश मर्द हँसते हुए उसे दिल के करीब और अपना-अपना लगा। वो कुछ देर के लिए अरीबा और हवेली को भूल गई। शायद उसे बाजुओं के हल्के में लेता उसने बेड पर बिठाया कि उसके पहले बाजू फ़ोल्ड किए, जबकि इशल को आज हैरत के झटके लग रहे थे कि शाज़िर यूसुफ़ ज़ई तो उससे नफ़रत करता था, फिर क्यों उसका इतना ख़्याल रख रहा था। इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसके आगे एक चम्मच लिए बैठा था। वो मुँह हल्का सा खोल के और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो पिलाता रहा तो वो भी पीती रही। वो पिला के अब मुँह साफ़ कर रहा था। इशल को सर्दी महसूस हुई तो अपने दोनों हाथों को रब करने लगी। शाज़िर यूसुफ़ ज़ई ने देखा तो जल्दी से शॉल लेके आया और उसके ऊपर करके टेबल पर बिठाया और उसके बाल संवारने लगा। वो कंघी करके कैंची लगाने लगा। शीशे में उस पर नज़र पड़ी तो इशल साहिबा की आँखें बंद थी। वो हल्का-सा मुस्कुराया और उसे उठाता बेड पर ले आया। जो खुद बहुत थका हुआ था, उसे लिटा के कंबल ठीक किया और खुद दूसरी तरफ आकर सो गया।
सुबह को उजाला हर तरफ फैल गया था। ईशल की आँख खुली तो वो उसकी तरफ मुँह किए दोनों बाजू चेहरे के नीचे रखे सो रहा था। ईशल के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की। वो उसे वो बहुत अच्छा लगा था। आप बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती कि मेरा और आपका साथ कितना कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आप हैं तो मेरे शोहर ना, मोहब्बत का तो नहीं, लेकिन आप दिल को अच्छे लगते हैं। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुई, अपनी सोचों में गुम थी। इतना भी ना पता चला कि शादी यूसुफ से उसके पास आके बैठा और उस उसका हाथ उठाकर अपने सर पर रखा और उसकी गोद में सर रख दिया। वो साकत रह गई थी। वो इशल को लेके हवेली आया। अरीबा ने पबीला तो नहीं किया और यही बात अशल को खटक रही थी। वो उस बात को लेकर सख्त परेशान थी कि शादी यूसुफ से ही सबके सामने उसको अपने कमरे में ले गया। किसी की इतनी हिम्मत न हुई शादी यूसुफ से को मना करने की। उसको एक दिन हो गया था अपने रूम में आया, लेकिन वो अरीबा को लेकर परेशान थी। वो खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी ने अब कौन सा तूफान लाना था ये वो नहीं जानती थी। उसे हवेली आज हवेली में बहुत ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि आज अनीबा की निकाह की डेट फिक्स होनी थी, जिसकी वजह से सब इकट्ठे थे। वो किचन में आई काम करने के लिए। वो काम कर रही थी, ऊपर से अरीबा आ गई। तुम समझ रही हो ना कि मैं हार गई हूँ? तो ये मत समझना बदकिरदार हो। तो उसके बालों को पकड़ लिया। अरहम जो कोई फ़ोन सुनने आया था, अरीबा कुशल के बाल खींचते देख हैरान रह गया। उसका दिन मजीद अपनी मंगेतर के लिए बुरा हुआ। वो सोच भी नहीं सकता था इस बेचारे के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, वो भी सबक सिखाने वालों में साथ। पहले उसने सोचा कि शादी से इनकार कर दे, लेकिन फिर अपनी सोच से इनकार किया कि नहीं, शादी करके ही ये सलूक क्यों ना करे उस पर। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो अपना इंतकाम एक मासूम लड़की से लेगा। वही मैं ये शादी सादगी में करना चाहती हूँ, क्योंकि अरम भी यही चाहता है। क्यों ना सादगी से परसों निकाह रख लें। एक तो मुबारक दिन है और दूसरा हमारी ख्वाहिश भी है। अरम की मम्मा ने बीचान से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अरहम जैसा शरीफ सुलझा हो बच्चा हमें और क्या चाहिए। अरहम उनकी चालाकी जान गया था। वो औरत जितनी सादा और आजिज़ बनने की कोशिश कर रही थी, इतनी नहीं थी। वाक़ई मेरे जैसा लड़का ना देखा होगा ना सुना होगा आपने। वो अपने आप से कहता मायनेखेज़ी से मुस्कुराया। वो रात को देर से कमरे में आया तो उसको सोते हुए पाया। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसने सोचा वो इशल को चाय का बोलेगा। उसको सोया हुआ देखकर खुद भी सोने के लिए लेट गया। आज अनीबा और अरहम के का निकाह था। आज खुश तो नहीं, अलबत्ता अनीबा मुतमईन थी। निकाह की रस्म में हाल में होना तय पाई थी। निकाह तो हो गया और आज इशल की झप ही निराई थी। वो ब्लैक और रेड कलर की सिंपल से फ्रॉक में थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। शाज़िर यूसुफ से इस पर एक बार नज़र पड़ी तो उसका दिल में उसने उसकी नज़र उतारी थी। ये रस्म चूँकि सादा थी तो जल्दी रुखसती का शोर मचाया गया। अनीबा को शाज़िर कुरान के साए में रुखसत करने लगा तो उसके गले लगकर फूट-फूट कर रोई। अरीबा और बीजान के गले लगकर भी खूब रोई। वो इशल के गले तो लगना चाहती थी, पर झिझक के मारे उसके गले न लग सकी। और ये बात अरहम ज़कवान के दिल में मज़ीद नफ़रत पैदा कर गई। वो दुआओं के साए तले रुखसत हो गई, लेकिन आगे जाके इम्तिहान थे, ये कोई नहीं जानता था। रात के 11 बज गए थे। अनीबा यूसुफ से बहुत ज़्यादा थक गई थी और सोना चाहती थी, लेकिन अपने शौहर को नाराज़ नहीं कर सकती थी। वो अपने ध्यान में थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो सीधी होकर बैठी। अरहम ज़कवान उसको नज़रअंदाज करता बाथरूम में चला गया, जबकि वो घबराई हुई शशोपंज में थी। अरहम वापस आया तो उसके पास आ बैठा। रीबा ने नज़रें झुकाई जब उसने अपने हाथों से उसका मुंह ऊंचा किया। इतनी खूबसूरत हो, यह नज़र का धोखा है। अनीबा समझ ना पाई, यह तारीफ़ है बाज या तंज। वो वाज़िया कन्फ्यूज़ हुई। चटाख एक थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और बेयकीनी से उसे देखने लगी, जिसने पहली रात की दुल्हन पर हाथ उठाया था। तुम्हारी बहन का तो आज फतह का दिन था। तो सुन लो अनीबा, ज़मान यूसुफ़ज़ई, आज मेरी फतह का दिन भी है। उसकी ऊँची धाड़ जैसी आवाज़ पर वो काँपने लगी। तुम्हारी बहन समझती है ना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पे मर मिटा हूँ, तो ये खूब तुम्हारी खुशफ़हमी होगी। मैं तुम्हारी खूबसूरती पे थूकना भी पसंद नहीं करता। लेकिन मेरा कसूर क्या है? वो रोती हुई बोली। तुम्हारा कसूर मैं बताऊँगा वक़्त आने पर, लेकिन ये याद रखना, तुमने किसी की ज़िंदगी छीन ली थी। किसी का हँसता-बसता घर उजाड़ा था। तुम कहती हो मेरा क्या कसूर है? वो धाड़ा अरीबा की जान पर बन गई। अब की बार निशाना उसके बाल थे, जिसको ज़ोर से 2-3 बार अरब ने झंझोड़ा, तो अरीबा की मानो सांस ही बंद होने लगी। छोड़े, मैं मर जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज़। यही तो चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, लेकिन ऐसे नहीं मारूंगा मेरी जान, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आपकी बार उसे बेड से नीचे धक्का दिया तो औंधे मुँह नीचे गिरी। उसे बेसाख्ता इशल मीर खान याद आई, जो पहले ही दिन उसके कदमों में गिराई गई थी। मकाफात इतनी जल्दी सामने आता है उसने सोचा भी ना था। दुल्हन साहिबा, आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। सुबह मेरे सोने से पहले इस कमरे से निकल जाना और रात को मेरे सोने से
पहले सो जाना और तुम्हारा ठिकाना ज़मीन ही है। सर्दी हो या गर्मी नीचे ही सोना है और खबरदार मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया तो। वो बेड पे बैठे उसे हुक्म देता हुआ बोला। और बीवी तो तुम एक बात बीवी, तुम मेरी फर्माबरदार ही रहना, मेरी और अपनी बातें बाहर मत निकालना, फिर मुझसे अच्छा शोहर बनने की उम्मीद ना रखना। और एक बात और, मेरे सारे काम तुमने ही करने हैं, मुझे नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं पसंद, बस एक पराठा, ऑमलेट और चाय सुबह चाहिए होती है मुझे। आज रात तो बख्श देता हूँ क्योंकि तुम नई नवेली दुल्हन हो, लेकिन आइंदा कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। हर रात कॉफ़ी बिन मांगे मेरे बेड की साइड टेबल पर पड़ी हो और ये सुबह तुम्हें एक और सरप्राइज़ मिल जाएगा। और अब मैं सो रहा हूँ, खबरदार मुझे चूं की आवाज़ भी ना आए। वो ये सब हाँकमाना अंदाज में कहता पहले ही दिन की दुल्हन को हक्का-बक्का छोड़ता सो गया। जबकि अनीबा सामान यूसुफ़ज़ई अपनी गलती ढूँढ रही थी, लेकिन उसे अपनी गलती ना मिली। वो वॉशरूम में आई और शीशे के सामने खड़ी हो खुद को देखा तो वो यकीन ना कर पाई। उसके सारे बाल बिखर कर दुपट्टे से बाहर निकले हुए थे। मुँह पर वाज़ेह थप्पड़ों के निशान थे। अपनी हालत देखकर उसके मुँह से सिसकी निकली थी। अपने मुँह पे जल्दी से हाथ रख गई कि ये सिसकी उस तक ना पहुँच जाए और वो फिर से उसका हशर बिगाड़ कर रख देगा। वो दोबारा अपनी तस्लील नहीं करवाना चाहती थी। सुना है शर्मीर खान तुम्हारा बाप मरने वाला है, हार्ट अटैक हुआ है उसे। वो जो काम कर रही थी ये खबर उस पर क़यामत बनकर टूटी। उसके कदमों से अरीबा ने ज़मीन खींच ली थी। वो मुर्दा सी हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना रही हो। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, उसकी हालत के पेश नज़र बोली थी। जब उसकी खबर सुनकर हालत ऐसी हुई जैसे उसको अलादीन का चिराग मिल गया हो। हाँ हाँ प्लीज़, मुझे जाना है, मैं जाऊँगी। अच्छा जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ। वो शातिराना चाल चलते हुए बोली। ईशल ने घर से बाहर कदम तो रख लिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत लुटी हुई थी। उसने ड्राइवर तक को ना देखा था। वो बहुत परेशानी की हालत में निकली थी। 1 घंटा हो गया गाड़ी अपनी सफ़र पर रवा-दवा थी जब उसका चेहरा आंसू से तर था। वो परेशान तो तब हुई जब गाड़ी झटके की आवाज़ से रुकी। उसने जब आगे देखा तो कोई जीप खड़ी थी। उसके महसूस तब हुआ जब किसी ने उसको झटका देकर बाहर निकाला। उसको अपना गम भूल गया क्योंकि शादिर यूसुफ़ज़ई की शोलाज़दा निगाहें इसे राख कर गई थी। असल क़यामत तो आ जानी थी। शादिर यूसुफ़ज़ई से बाजुओं से घसीटता जीप में फेंक गया। जबकि ईशल की तो सांसें रुक गई थीं। उसने जीप वापस घर की तरफ मोड़ दी और उसकी वापसी फुल स्पीड पर रखी। इस वक्त शाजिर नहीं लग रहा था। वो 1 घंटे के बजाय 15 मिनट में हवेली में पहुंचा। रात का अंधेरा बहुत फैल चुका था। तो इशल मीर खान, तुम सरासर धोखा ही हो, धोखे में लिपटी एक चाल। मैं तुम्हारी वजह से अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया, बागी बन गया। तुम्हारे इंसाफ के लिए मैं वनी की रस्म को रोंद गया। मैंने कहा सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम मेरे पास हो ना। लेकिन तुम तो नफ़रत के काबिल में नहीं हो। मैं तुम पर थूकना भी नहीं चाहूँगा। तुम उस जमाल के साथ मिलकर सरदार शाह यूसुफ ज़ई को धोखा देती रही। मैं काठ का उल्लू समझ ना सका। उस रात उसके प्लान में तुम मुलव्विस थी। मैं उस रात तुम्हें मासूम समझता रहा, लेकिन मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ ना जो तुम जैसी बाज़ारी औरत को समझ ना सका। अरे तुम में और उस बाज़ारी औरतों में कोई फ़र्क ही नहीं। आज तुम उस आशिक के साथ मिलकर फ़रार हो रही थी, उसे मैं ज़मीन में घसीट दूँगा, लेकिन साथ में आज तुम्हें तो चाह पूरी करो ना डार्लिंग। उसे कमरे में लाता बेड पर धक्का देते हुए बोला, जबकि ईशा तो पतरा कर रह गई। उसे रिबा की चाल इस वक्त समझ लगी थी जब हर चीज़ तबाही के दहाने पर थी। वो समझ गई शाजिर उसकी इज्जत का लुटेरा बना हुआ खड़ा था, लेकिन फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपने नामनाद सर के साईं के पाँव पर हाथ रख गई, लेकिन उस पत्थर पर कोई असर फर्क ना पड़ा। ना ना डार्लिंग, जब तुम्हारी चाल कामयाब ना हुई तो अपने मतलब के लिए मेरे पैरों पर हाथ रखती है, लेकिन मैं तो उस जमाल से अच्छा ही हूँ। एक रात मेरे साथ गुजार लो। आज शाजिर यूसुफ़ज़ई इशल मीर खान के सामने शैतान बना हुआ खड़ा था और वो पछता रही थी कि वो रिबा की बातों में आई ही क्यों। आज वो शाजिर यूसुफ़ज़ई की निगाहों में गिर गई थी। आज से तुम बनी में आई हुई लड़की के साथ साथ मेरी बांदी हो। जब तुमने अपनी अहमियत जानकर खुद बता दी है तो मैं क्यों इनहराफ करूँगा। वो उसके पास ज़मीन पर बैठता हुआ बोला और उसके गाल पर हाथ रखा, जबकि उसके संभल पर इशल की जान पना हुई थी। डार्लिंग, आज मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। नापाक औरत, वो उसकी आंखों में वह आंसू देखते हुए बोला जिसका दिल फरियाद कर रहा था। वो उसके लफ्ज़ों से रेजा रेजा हुई थी। वो आज के दिन अपने किरदार को कोई सफाई न दे सकी। वो शादिर यूसुफ़ज़ई के सामने एक घटिया लड़की बन चुकी थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो उसे बेड पर गिराता अपनी शर्ट के बटन खोल चुका था, जबकि उसने बहुत मज़ामत की, लेकिन उसकी मज़ामत काम ना आ सकी। उसकी जान तो तब निकली जब उसे उसके लब अपनी गर्दन पर महसूस हुए। उसके सर का सैयाँ जिसको रिस्वा करने वाला था, उसकी सिसकियाँ तोड़ चुकी थी। वो आरज़ी सहारे ढूँढने वाली लड़की
वो गांव के सरदार यानी शोहर ने मुंह के बल गिरा दिया था। शादी यूसुफ सही तो जीत के नशे में सरशार होता बाहर निकल गया, जबकि वो अपनी जख्मी वजूद को संभालती आज पीन करके रोई थी। आज वो अंदर से मुर्दा हो चुकी थी। वो सोचती रही कि आज आसमान क्यों नहीं फटा, ज़मीन में क्यों ना शक हुई, बनी में आई लड़की के साथ इतना बड़ा सलूक किया जाता है। वो उसे मौत के मुंह में धकेल कर खुद तो फार्म हाउस आ चुका था, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहा था ईशल ऐसी लड़की होगी। वो काम कर रहा था जब किसी मुलाजिम ने फ़ोन किया कि ईशल बीबी जमाल के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई हूँ। यकीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए घर आया, लेकिन अरीबा के अल्फाज से वो जलकर खाकसर हुआ। लेकिन वो उसकी आंखों में शिकवा नहीं देख पाया था। वो 3 बजे के करीब कमरे में दाखिल हुआ जब किसी चीज़ से उलझता नीचे गिरा। रात की जामद खामोशी थी। उसका सर दर्द से पड़ रहा था। वो जो नीचे ज़मीन पर अपने आप पे मातम करते सोई थी, उसको अपने करीब गिरा पाया जो उससे उलझ कर नीचे गिरा था। वो ऐसे उछल कर खड़ा हुआ जिससे किसी बिच्छू ने डंक मारा था। मुझे पता है तुम जाग रही हो। सुबह मेरे जागने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो उसे वार्न करता बेड पर चला गया और अपना सर को मसलता बेड पर गिरा। इशल मीर खान का रोना बंद हो गया था। नींद तो दोनों को ही नहीं आ रही थी, जालिम को और ना ही मजलूम को। दोनों को एक दूसरे से गिले थे। एक को की वफा का खून हुआ था और एक जबकि दूसरे के यकीन का खून हुआ था। शाजिर को इस बात का गिला था कि उसने उस जैसी लड़की के लिए अपनी माँ की नाफरमानी क्यों की, जबकि उसकी आंखों में गिले शिकवे सब दम तोड़ चुके थे। वो तो पहले ही मुर्दा लाश बनी हुई थी, अब तो आरजी एतबार का खून हो चुका था। रात तो बीत चुकी थी। सुबह का उजाला फैला। वो जल्दी से उठी, पहले वजू करके नमाज पढ़ी, कमरे से निकल गई। दोबारा से जलील होने के लिए किचन में गई। अभी तक कोई नहीं उठा था। सबसे पहले चाय का पानी रखा, चाय बना के पहले ही रूटीन पे लगी थी। 9 बजे के करीब जीत के नशे में चूर अरीबा बाहर आई। उसको कहा तो कुछ नहीं, लेकिन शैतानियत उसकी आंखों में नजर आ रही थी। वो अपने काम में मगन रही। जब किचन वाला काम कर चुकी तो किचन से निकल गई। वो सफाई तो तकरीबन कर ही चुकी थी जब लाउंज से पूछा लगा रही थी। जब शादिर यूसुफ सही बड़े तम तड़ाक से नीचे आया, उसको काम करता देख जो सीढ़ियों से पोंछा लगाकर जाने वाली थी, वहाँ से इस्तेज़ाइया हंसता हुआ गुजरा। इशल ने वहाँ से दोबारा पोंछा लगाया। उसका काम बस थोड़ा सा रह गया था जब आमना उसके पास आई, उसे चाय बनाने का कहा। उसने जल्दी से आमना को देने का सोच ही रही थी, लेकिन उसके बर्तन धोते देख खुद ही चाय रखने चले गई। वो चाय को उसके सामने टेबल पर रखकर मुड़ी थी कि चाय समेत कप उसकी कमर पर आया। वो बस एक दफ़ा ही सिसकी थी। किस ख्यालों में चाय बनाई है जो इतना मीठा डाल दिया है। वो उसे फिर से नया दर्द देता देता हुआ बोला। उसे नहीं पता था कि मुकाबिल किस तकलीफ से गुजर रहा है। इशल खाली खाली नज़रों से एक निगाह उस पर डालती किचन से चली गई। जलती कमर पर एक नया दर्द लेकर अंदर आई तो आमना को हमदर्दाना अपनी तरफ देखता पाया तो वह निगाहें चुरा गई। अनीता की ज़िंदगी तो अरहम ज़ुकवान ने सही मानों में जहन्नुम की हुई थी। उसने जो सुबह सरप्राइज़ दिया था वो उसका 1 साल का बेटा था। अरहम की मम्मा तो वलीमे के दूसरे दिन दुबई चली गई थी। वो गोया घनचक्कर बनी हुई थी। अरहम सुबह ऑफिस चला जाता, रात में तानों से उसकी ज़िंदगी अजीरन करके रखता। उसे अलियान यूसुफज़ई के ताने देता। अभी भी ये हुआ, वो अरहम के लिए दूध बॉयल कर रही थी जब वो ऑफिस से आता कॉफ़ी का ऑर्डर देकर निकला। उसने जल्दी से कॉफ़ी बनाई, ऊपर रूम में ले आई। उसे सोता सोता पाया था, जो शूज़ समेत ही बेड पर दराज हुआ तो शायद सो ही गया था। अनीबा आगे बढ़ी और उसके शूज़ उतार कर रखे। सॉक्स शूज़ में रखती अभी पलटी ही थी कि उसे अपनी तरफ खींच गया। वो हक तक रह गई। वो उसे देखने लगी जिसने आधे से ज़्यादा से अपने ऊपर झुकाया हुआ था। वैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हें थर्ड क्लास हरकतें करके जीत जाओगी तो अनीबा ज़मान, ये भूल है तुम्हारी। ना मैं टीनेजर हूँ और ना तुम्हारा थर्ड क्लास आशिक जो तुम्हारा ज़रा सा काम करने पर तुम्हारे हाथ चूम लूँगा। मैं अरहम ज़ुकवान हूँ, तुम्हारा शौहर। को एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला, जबकि उसकी इतनी घटिया बात पर इशल का पूरा मुंह सुर्ख हुआ। वो अपने आप को ज़ोर से छुड़ाने लगी जब वो उठ के झटका देते करीब कर गया। उसने गुस्से में आकर उसके ऊपर बरसाए, लेकिन मुकाबिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनीबा ज़मान यूसुफज़ई, आज तो तुम्हारे ये चलते बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आइंदा ये काटने में देर नहीं लगाऊंगा। उसे फिर से धक्का देते चेंज करने चला गया, जबकि वो कुदरत के इस इंसाफ पर हैरान और परेशान थी। इशल मीर खान की ज़िंदगी जहन्नुम बनकर रह गई। वो अरीबा की वार्न करदा आंखों से परेशान थी। वो सोच रही थी अब उसकी सांसें ही तो हैं, जिस्म का क्या। वो भी छीनना चाहती, इतनी जिल्लत के बाद मर जाना चाहती थी। एक बात पर जिस पर वह हैरान हुई थी, बीजान ने उसको आज देखकर कोई ताना नहीं दिया। जैसे पहले की तरह उसे जलील करती थी। आज उन्होंने दवाई लेते वक्त कोई बात ना की, बस सुकून ज़दा नज़रों से उसे देखती रही, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी।
वो उनके लिए पाँव धोने के लिए पानी लाई थी, जो कि उनके पाँव धोए, जो नीम गर्म था। शुगर का मरीज होने की वजह से उनके पाँव पर जख्म थे, जिसको उसने डिटॉल से धोया। पानी को गिराकर वापस हाथ बात से टॉवल लेकर आई तो आगे बैठे शादी यूसुफ जई को देखा, जो माँ के गिर्द बाजुओं का हिसार बनाए लाड कर रहा था। वो उसको देखती निगाहें फेर गई और नीचे पीचान के कदमों में बैठकर टॉवल से उनके पाँव साफ करने लगी। आज क्या खाया मेरी माँ जान ने? वो हंसता पीचान से पूछने लगा, जब निगाहें ईशल मीर का तवाफ कर रही थी, जो टॉवल से पाँव साफ कर रही थी। लगता है आप लाड उठवाने के चक्कर में हैं। वो जानता था वो ईशल की वजह से नाराज़ हैं, जिस वजह से वो उनकी निगाहों के दरमियान चोर बना हुआ था। आज उनके सामने ईशल मीर खान की हैसियत वाजिया करने आया था। तुम्हें कौन सा माँ की परवाह है? हर वक्त तो खेतों में और बाहर बैठा रहता है। मुझे तो सारा सारा दिन नज़र नहीं आता। आगे एक बेटा तो खो दिया मैंने, और तो भी अजनबी बन के घूमता है। बीजान के अल्फाज सुनकर उसने बेसाख्ता सांस खारिज की, जो उस वजह से रुकी हुई थी कि अपनी माँ को कैसे मनाएगा। पता है बीजान, मैं हर किसी के साथ मुखलिस रहता हूँ, लेकिन किसी ने गद्दारी की है। पहले नहीं पता था मुझे, यानी शाजिर यूसुफ सई को धोखा देने वाला कौन है, इसीलिए इन दोनों से गायब थे। लेकिन मैं गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचा कर चैन लेता हूँ। और फिक्र ना करे बीजान, आपके बेटे का खून इतना सस्ता नहीं, कैसे रहेगा जाने दो। कातिल से एक एक पल का हिसाब ना लिया तो मेरा नाम शाजिर यूसुफ सई नहीं। अभी तक तो हमदर्दी में अंधा था, लेकिन अब कातिल को की के किरदार तक पहुंचना मेरा काम है। उसके इतने मजबूत इरादे देख ईशल लड़स कर रह गई। पहले तो कुछ अपना चेहरे के तासुरात नानजान बना गई, लेकिन उसका हरास होता चेहरा, उसके लग्रिश पाते हाथों को देखकर शाजिर यूसुफ के दिल में सुकून पहुंचा था। किधर हो तुम? आरम जकवान ऊंची आवाज में धाड़ा। जी जी, क्या हुआ है? वो हाँफती हुई ऊपर आई। तुमने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? अभी तक? वो इंतहाई गुस्से में बोला। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं, बहुत ख़राब थी। अरहाम ने सही रात मुझे सोने नहीं दिया। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और चट्टा आराम अरहाम का महज बहाना है, झूठी औरत। वो उसके नज़दीक होता हुआ ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला। अरम ज़ुबान के हाथ का भारी थप्पड़ सहते हुए उसके आवाज़ झुंझला गए। पहले ही उसके सर में इतना दर्द था, अब तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे दिमाग की नब्ज़ फट जाएगी। मैं वापस आऊँ तो मुझे खाना बना हुआ मिले और मेरी शर्ट धो देना। वो ऑर्डर कर कर चला गया, जबकि अनीता जमान को ऐसा लगता था जैसे उसकी सांसें खत्म होने वाली हैं। अपने फटते सर को काबू में पाती वो उठी, 2-4 पेन किलर ली के सुकून आ जाए, और फिर चिकन बना के रोटियां बना के हॉट पॉट में रखते। तकरीबन 1 घंटे में फारिग हुई। उसके बाद शर्ट्स धो के आई, लेकिन अरहाम के कपड़े चेंज करवा कर उसे दूध दे सके कि जोर का चक्कर आया। इसने बहुत कोशिश की खुद को होश में रखे। बेबसी से फटते सर को काबू के आंसू आंखों से बहने लगे, मगर आंखों के अंधेरा आते ही बेड पर गिरती चली गई। आराम जुकान ने जब घर में कदम रखा तो आराम के रोने की आवाज़ सुनता अपनी मुठ्ठियां भींचता ऊपर गया। मेरा मासूम बच्चा रो रहा है और ये अपने गाशी के गम का गम मना रही होगी। उसके लिए इंतहाई नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल करता जा रहा था। जब ऊपर पहुंचा तो अरहाम को देखा, जिसका गला रो रो के ख़राब हो गया था। घटिया औरत, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो बोला, जो बेड पर ऊंधी मुंह पड़ी हुई थी। उसके पास जाकर चीखा, मगर उसको एक ही पोजीशन में औंधा देकर गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से उसे सीधा किया, मगर उसके बिखरे बाल मलचा सा हुलिया और आंसुओं के मीठे मीठे निशान देकर उसके दिल पर घूंसा पड़ा। वो एकदम से परेशान होकर उसका गाल थपथपाया, मगर कोई रिस्पॉन्स ना पाता देख परेशानी से डॉक्टर को कॉल करने लगा। डॉक्टर को कॉल की और उसको उठा के सीधा किया और ब्लैंकेट डालकर वॉशरूम में से थोड़ा सा पानी उसका दुपट्टा गीला करके उसका मुंह साफ किया। उसके अपने हाथों से बाल संवारे कि दुपट्टा उसके सर पर कराया, और हम के कपड़े बेड पर बिखरे थे वो टोकरी में फेंके थे, जो भूख से रोता हुआ सो गया। उसके बारे में सोचा, लेकिन अनीबा को लेकर टेंशन में था। बेल बजी तो दरवाज़ा खोला और डॉक्टर साहब को अंदर ले आया। ये दवाई मैं दे रहा हूँ, आपने इनको देनी है। अभी तो ज़्यादा पेन की वजह से बेहोश हुई हैं। वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई मेडिसिन ली है, जिस सूरत हाल में नब्ज़ बढ़ जाने का खतरा हो जाता है। मैं ये मेडिसिन दे रहा हूँ, खाना खिलाने के बाद लाजमी दीजिएगा। डॉक्टर चेकअप के बाद बोला, और की इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। कम नींद की वजह से इनकी कंडीशन ख़राब हुई है। बाकी टेंशन मसाइल हर घर में चलते हैं, लेकिन इनको ख़ास ख्याल रखिएगा। वो उससे मुसाफा करते हुए बोले, जबकि वो उनके दरवाजे तक छोड़ आया था। वापस आया तो पहले किचन में गया, एक दूध का गिलास बॉयल किया और कुछ बिस्किट्स कैबिनेट से निकाले और वो लिए ऊपर चला गया। दूध और बिस्किट दराज में रखा, हल्का सा पानी का छिड़काव मुंह पे किया, और उस पर पड़ते ही वो हल्की हल्की आंखें खोल गई। उसको अजीब व गरीब नज़रों से देखा, जैसे उसको पहचाना चाह रही हो। पहचाना ही ना हो। ये दूध पी लो और साथ में कुछ खा लो, मेडिसिन भी खिलानी हो। नरमी से बोला, मुझे नहीं पीना है दूध।
वो कहती हुई मुँह मोड़ गई। पहले तो मेरी बहू की वजह से थप्पड़ पड़ा था, अब मैं एक और खींच कर लगाऊँगा। ऐसे कहते हुए सर के नीचे हल्का-सा हाथ रखकर बैठ गया, जबकि अनीता को अपनी तबीयत खराब हुई और उसके ज़रा-सी गुर्बत पर होश उड़ रहे थे। "प्लीज़ मुझे नहीं खाना है।" उसको अपने नज़दीक बैठे देख घबराते हुए बोली। "मुझे खिलाना आता है मिसेस अरहाम ज़कवान।" वह टेबल पर से दूध का ग्लास उठाता हुआ ज़बरदस्ती पिलाने लगा। "मैं खुद पी लेती हूँ। मेरे हाथ सलामत है, मुझे दे दें।" "ठीक है, ये भी साथ खा लो।" बिस्किट पकड़ाते हुए बोला और उसने दूध के साथ 2-3 बिस्किट खाए और दूध का ग्लास ख़त्म किया तो अरहम ने हथेली सामने की जिसमें पेन किलर थी। "खानी है या मैं खिलाऊँ?" उसको तंग होते देख वो आँख मार गया, जबकि अनीबा ने जल्दी से गोलियाँ लीं कि वो कोई और ही हरकत ना कर डाले। "मैं आ रहा हूँ, तुम ऐश करो कल तक।" ये कहता हुआ अरहम की फ़िक्र में किचन में चला गया।